जय हिंद दोस्तों, फिर से आज मैं आपके लिए न्यू रिसेंट नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंदर आईबी एमएचए आईबी के अंदर न्यू वैकेंसी आई हुई है। एमटीएस एंड एसएएमटी एक टेक्निकल पोस्ट होती है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसको मैं आपको फुल नोटिफिकेशन से रीड करके बताऊँगा। सोचता हूँ धीरे धीरे देखना। ये आप देख सकते हो, एमएचए इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट ऐसे जिसे हम कहते हैं। मोटर्स ट्रांसपोर्ट्स एमटी एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई टू 677 पोस्ट हो जाती हैं। 677 टोटल पोस्ट हो जाती हैं और ये 14 अक्टूबर 2023 को इसका ये जो नोटिफिकेशन है ये अपलोड किया गया है, जिसमें आईबी की टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें, बताई दी है कितनी पोस्ट हो जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है और काफ़ी शानदार सैलरी और इसमें काफ़ी अच्छा पावर रहता है। इसकी नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस इंफॉर्मेशन दिस इज द सिलेबस। फीस की अगर हम बात करें तो फीस टोटल 500 रुपीज़ इसकी जनरल कैटेगरी में। बाकी SC/ST के लिए 15 रुपये फीस हो जाती है। बाकी अदर्स कैटेगरी भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर 15 रुपये इसकी हो जाती है। उसके बाद हमने देखा 14/10/2023 से लेकर 13/11/2023 से इससे फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। एज की बात करें तो ये मिनिमम एज 18 होती है, सबको पता। उसके बाद 27 ईयर एस एंड MTS पोस्ट के लिए, और जो MTS पोस्ट है उसके लिए 25 ईयर, तो 18 से 25 चाहिए। और जो SA और MTS है ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके लिए 27 चलेगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 2 एंड LPM, ये उसके लिए ट्रांसपोर्ट्स MTS है, इसके लिए मांगा गया है। और जो स्पेशली MTS जो IB का है ना, उसकी 315 पोस्ट हो जाती हैं। और उसमें विद इन 10 क्लास इन एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। पर सबसे बड़ी एक क्राइटेरिया दी गई है जिसमें बताया गया कि डोमोसाइल, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसका आपका पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट अगेंस्ट विच इज़ द कैंडिडेट अपलोड्स, ये आपके पास होना चाहिए। ये आप टोटल पोस्ट देख सकते हो जनरल के अंदर कितनी देखने को मिल जाए। 221 सिक्योरिटी असिस्टेंट में, MTS में 183 हो जाती है। इसी प्रकार EWS और OBC इस तरीके से पोस्ट आप देख सकते हो। और अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो यहाँ लखनऊ के अंदर टोटल ऐसे की सिक्योरिटी असिस्टेंट की 9 पोस्ट और मल्टीटास्किंग की 1 पोस्ट हो जाती है। विद इन मेरठ की अगर हम बात करें 5 पोस्ट हो जाती है। MTS की 3। इसी तरीके से आप देख सकते हो बनारस में 8 पोस्ट हो जाती हैं एंड मल्टीटास्किंग की 8 पोस्ट हो जाती हैं। और बट इसकी आपको एक और मैं नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ, उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। काफ़ी अच्छी सैलरी और इसका क्राइटेरिया रहता है। नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या रहता है। ये आप देख सकते हो, इंटेलिजेंट ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज गवर्नमेंट इंडिया, ये इसका नोटिफिकेशन है टोटल। इसमें आपको बताऊंगा पोस्ट के बारे में। ये देखो पोस्ट को किस तरीके से क्राइटेरिया में बांटा गया है, ये आप नोटिफिकेशन में जाके पूरा रीड कर सकते हो। ये पोस्ट कितना देख सकते हो किस तरीके से। और सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर देखने को मिली है ना, तो दिल्ली के अंदर 98 पोस्ट है MTS में, और 93 पोस्ट हो जाती है ऐसे में सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंदर पोस्ट देखने को मिली। और ये सारी की सारी बिहार हो गया, रांची झारखंड हो गया, और ये सारे हर राज्य में, ये तिरुवनंतपुरम हो गया, बनारस हो गया। सारी पोस्ट किस तरीके से डिवाइड की गई वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ग्रेड लेवल और टोटल पोस्ट हो जाती है 362 315 MTS एंड SA के अंदर। इसमें आपको मैं सिलेबस बताता हूँ, सिलेबस किस तरीके से डिवाइड किया गया। SLE की पहले SLE की बात होनी चाहिए। लेवल 3 की पोस्ट हो जाती है SA की, सिक्योरिटी असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं। और दूसरी जो है MTS की, उसमें 18 से 56 लेवल सेकेंड की पोस्ट है। 56,000 यानी 57,000 से सैलरी होती है। और इसमें जो लेवल 3 की 21 से लेकर 69 के अप्रॉक्सीमेट में सैलरी जाती है। काफ़ी अच्छी होती है। प्रमोशन के बाद और ज़्यादा भी हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% दिए जाते हैं विश। उसके बाद कैश रिकमेंडिंग्स ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्स ईच सब्जेक्ट इन कॉलिंग्स इन 30 डे के हिसाब से और ऐड कर दिए जाते हैं। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास बाद इज रिक्वायरमेंट, रिकंजेक्शन एजुकेशन एंड दिस पासिंग ऑफ द डोमिसाइल। ये देखो ये दिया गया है, पासिंग ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दिस स्टेट अगेंस्ट, तो होना चाहिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद LPM और जो SA और MTS पोस्ट है उसकी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड मोटर्स कार LVM इशूज कंप्यूटर्स अथॉरिटी के लिए हो जाता है। नॉलेज फॉर मोटर मैकेनिकल कैंडिडेट यू एबल टू रिमूव ऑफ आफ्टर्स एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर्स ईयर्स टू ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस, इसके लिए आता है। ड्यूरेशन लाइसेंस की उसकी बात की गई। और इसमें अगर हम देखें नॉट एग्जीक्यूटिव 27 ईयर क्लोजिंग टू दैट ईयर की बात की गई। और 80 to 25 MTS जनरल के लिए हो जाती है, जिसमें
अपर्स एज की बात करें SC/ST 5 ईयर, OBC 3rd ईयर के लिए होता है, ये सब उसी के बारे में बताया गया है। मेन पॉइंट सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, सिलेबस ये तो वैकेंसी बांटेंगे किस तरीके से डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर है, केरला है, लद्दाख है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इस तरीके से ये आ जाता है सिलेबस अपना। ये आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव MCQs डिवाइड टू 4 पार्ट्स, काउंटिंग्स इज 100 क्वेश्चन इज 1 मार्क ईच पर ऑन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाता है। जनरल अवेयरनेस 14 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव जो मैथ है उसका 20 क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग 20 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, सिनोनियम एंटोनिम्स और ग्रामर कुछ क्वेश्चन विद इन 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 1 आवर टाइम रहता है, 100 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का सबसे बड़ा बात निगेटिव मार्किंग, जो उसमें 0.4 की निगेटिव मार्किंग जो होती है। टीयर 2 की बात करें, ये ऐसे और MTS सेम पेपर रहेगा दोनों के लिए, और जो सेकंड पेपर होगा वो मोटर्स मैकेनिकल ड्राइवर एंड इंटरव्यू के लिए रखा गया, जिसमें कैंडिडेट वैलिड टू रिक्वायर्ड ड्राइव्स मोटर व्हीकल्स, इसके लिए इंटरव्यू रखा गया सेकंड स्टेप में जो, और सेकंड स्टेप MTS जनरल के लिए रखा गया है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक टू इंग्लिश लैंग्वेज वोकैबुलरी एंड करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड कंटेंट्स यूजिंग टू लास्ट comprehension each paragraph 113 blocks tier 2 examination will be the qualified methods of mark। इसके लिए 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, 15 क्वेश्चन 1 आवर का टाइम होगा इसके लिए, सेम 1 आवर का टाइम, 15 क्वेश्चन क्वालिफाई मार्क, इसमें 40% टियर 2 में आपको क्वालिफाई लाने पड़ेंगे। इसके अंदर जो MTS जनरल का इसमें 20 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का ये दिया। कैंडिडेट 10 कम्स इज द नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ इसमें, और ये सबसे बड़ी बात है सेकेंड पेयर के लिए उनको पास किया जाएगा। इसमें जो 10% इसके अंतर्गत आएंगे, 10% इसके अंतर्गत आएंगे उनको क्वालिफाई किया जाएगा। और द कट ऑफ ऑफ 100 क्वेश्चन टियर 1 में UR ये तो सब में रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कट ऑफ नंबर के हिसाब से कंसल्ट की जाती है। बाकी जानकारी इसमें तो टियर 1 टियर 2 सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर द ऐसे एंड MTS, इसमें भी 2 टेस्ट एग्जाम रहेंगे, इसमें भी 2 एग्जाम रहेंगे, वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे ही दिया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें डेट की बात करेंगे, फीस तो 500 रुपये हो जाती है, आपको बता दिया। SC/ST के लिए 50 रुपीज़ विद इन, और एप्लीकेशन सबमिटेड इन ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन सबमिट करना MHS वेबसाइट्स, NCS पोर्टल्स, ये वेबसाइट पे जाके सीधा आप फॉर्म को विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। जनरल इंश्योरेंस इसमें पार्ट्स ऑफ सिलेबस की बात की जाती है। हाउ टू अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया, उसके लिए फिर से अगर आप करोगे तो फिर से इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, जिसमें किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये टियर 2 के सिलेबस की टोटली सिलेबस की कंसेक्शन किया गया, किस तरीके से सिलेबस में एक एग्ज़ाम आएगा उसके लिए जानकारी दी गई है। और इसमें अब बाकी कोई टर्म ऐसा छुटा नहीं है, अगर आपको रह जाता है तो आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको फिर से उस टर्म की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चाहिए।